नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के आज मिलेंगे आपको टॉप 100 क्वेश्चन, और ये मिलेंगे आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के। ठीक है। और ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज आपको देखने हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉप 100 क्वेश्चन, और जनवरी से दिसंबर तक के। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, और बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बजट से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 6,90,242.43 करोड़ रुपए। ये हो जाता है आपका बजट का आकार। ठीक है। और ये जो फिगर है ये आपको याद रखनी है, और इसमें जो बाद में आया हुआ है 42.43, ठीक है, ये फिगर आपको याद रखनी है। इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। और ये हो जाता है हमारा बजट का जो आकार है 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आपको बताना है कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2, और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 25 करोड़ रुपए हो जाएगा, 35 करोड़, 45 करोड़ या फिर आपके 30 करोड़। इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है डी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए बजट में 2023-24 में 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितनी आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार कितने ग्रामों का चयन करेगी आदर्श दुग्ध विकास के लिए। ये हो जाएगा आपका 240, 210, 190 या फिर आपके 160। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 190। 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन किया जाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। भारत के किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, गुजरात ने या फिर राजस्थान ने। और ये हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर जो है उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है। किसके साथ समझौता किया गया, या संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियां हो जाती हैं। और कितने करोड़ रुपए का समझौता किया गया, 18,590 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। भारतीय रेलवे का कौन सा रूट सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन जाता है। पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन जाता है वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5, और 5 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है गाजियाबाद खंड। गाजियाबाद खंड आपका भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रूट हो जाता है जो पूर्णतः स्वचालित ब्लॉक सिग्नल खंड बन जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य के किस रेलवे स्टेशन को जनवरी 2023 में FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन को मिला है ये आपको बताना है। वाराणसी कैंट को, लखनऊ कैंट को, आगरा कैंट को या फिर आपका प्रयागराज जंक्शन को। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6, और 6 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है ए, यानी वाराणसी कैंट को। वाराणसी कैंट को जनवरी 2023 में ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। किसके द्वारा दिया गया है ये प्रमाण पत्र, तो ये दिया गया है आपका FSSAI के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। किस राज्य की सरकार के द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है ये आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन विभाग द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण दिया गया है? इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण दिया गया है मेरठ में, प्रयागराज में, बहराइच में या फिर आपका लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8 और 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है प्रयागराज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रयागराज वन विभाग के द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण दिया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिमालय पर पाए जाने वाला दुर्लभ प्रजाति का सफेद गिद्ध मिला है? दुर्लभ प्रजाति का ये गिद्ध हो जाता है और ये हो जाता है सफेद गिद्ध। तो ये आपका कहाँ मिला है ये आपको बताना है। आगरा में, गोरखपुर में, बरेली में या फिर आपका कानपुर में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है कानपुर। कानपुर में हिमालय पर पाए जाने वाला दुर्लभ प्रजाति का सफेद गिद्ध मिला है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। उत्तर प्रदेश के दानिश खान ने इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता, ये आपको बताना है। कौन सा पदक जीता है दानिश खान ने? कौन सी प्रतियोगिता हो जाती है? इंडिया ओपन टू शूटिंग चैंपियनशिप 2023। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। किसमें जीता है? इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाम भी आपको इनका याद रखना है, दानिश खान इनका नाम हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। किस राज्य की सरकार के द्वारा संवेदनशील जिले में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की घोषणा की गई है? कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर आपका उत्तर प्रदेश में। बात कर रहे हैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है। उन्होंने किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, ये आपको बताना है। उन्होंने किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था आपका केसरी नाथ त्रिपाठी ने। ठीक है, और हाल ही में इनका जो है निधन हो गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। कल्पना श्रीवास्तव नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 के लिए चयनित हुई है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से हो जाता है? लखनऊ से, गोरखपुर से, बागपत से या फिर आपका आजमगढ़ से। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13 और 13 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है लखनऊ से। लखनऊ से संबंध हो जाता है कल्पना श्रीवास्तव का, जिनको नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मूवी टू म्यूजियम प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव मिला है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद को ये प्रस्ताव मिला है मूवी टू म्यूजियम प्रोजेक्ट बनाने का? लखनऊ को, गौतम बुद्ध नगर को, कानपुर को या फिर आपका आगरा को। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है गौतम बुद्ध नगर को। गौतम बुद्ध नगर को मूवी टू म्यूजियम प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव हाल ही में मिला है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा फूलों के रासायनिक महत्व की खोज की गई है? किसकी खोज की गई है? फूलों के रासायनिक महत्व की खोज की गई है और ये किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा फूलों के रासायनिक महत्व की खोज की गई है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च यानी NICPR कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ये आपका कहाँ स्थित हो जाता है? नोएडा में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या फिर आपका कानपुर में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है नोएडा। नोएडा में स्थित हो जाता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये आपका नोएडा में स्थित हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। कहकसा फाउंडेशन द्वारा साहित्य उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? यह आपका साहित्य उत्सव हो जाता है कहकसा फाउंडेशन द्वारा। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है ये आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर हो जाता हमारा 17 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है प्रयागराज। प्रयागराज में कहकसा फाउंडेशन द्वारा साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया जाएगा। और ये किस देश का है ये आपको बताना है। किस देश का जो है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जाता है? फिनलैंड का, नीदरलैंड का, फ्रांस का या फिर आपका जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 18 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है नीदरलैंड का। नीदरलैंड का अर्ली वॉकिंग सिस्टम जो है स्कूलों में लागू किया जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है? बढ़ोतरी देखी गई है वन्यजीव अभयारण्य में गिद्धों की संख्या में। कौन सा हो जाएगा ये? तो 19 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया? ताज महोत्सव की बात हुई है तो ये कहीं ना कहीं आगरा से संबंधित हो जाता है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी यानी आगरा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21। हाल ही में चर्चा में रहा वन टांग्या समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हो जाता है? वन टांग्या समुदाय की बात हो रही है, यह आपका संबंधित हो जाता है गोरखपुर से, मथुरा से, आगरा से या फिर आपका काशीपुर से। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21 और 21 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है गोरखपुर। गोरखपुर से संबंधित हो जाती है आपकी वन टांग्या समुदाय। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार देश भर में संरक्षित स्मारकों को देखने के लिए सबसे ज़्यादा सैलानी किस स्थान पर आते हैं, ये आपको बताना है। सबसे ज़्यादा सैलानी किस स्थान पर आते हैं? ये आपका हो जाता है मल्लापुरम चेन्नई में, ताजमहल आगरा में, कुतुब मीनार नई दिल्ली में या गोलकुंडा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 22 और 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ताजमहल। ताजमहल को देखने के लिए सबसे ज़्यादा जो है सैलानी आते हैं हर साल। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है? ये आपको बताना है। साइंस सिटी बनाई जानी है उत्तर प्रदेश में और ये किस जिले में बनाई जाएगी या किस सिटी में बनाई जाएगी? वाराणसी में, आगरा में, उपरोक्त दोनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उपरोक्त दोनों में। ये आपकी वाराणसी में भी बनाई जाएगी और आपकी आगरा में भी बनाई जाएगी। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया गया है? सबसे हाईटेक थाना हो जाता है प्रदेश का, कौन सा हो जाता है? लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा या फिर आपका गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक थाना हो जाता है और ये हो जाता है आपका गोरखपुर का। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24 और 24 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। गोरखपुर का जो थाना है वो आपका सबसे हाईटेक थाना हो जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस पार्क में देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन लगाई गई है? वाटर स्क्रीन की बात हो रही है, ये कौन से जो है पार्क में लगाई गई है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 और 25 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है जनेश्वर मिश्र पार्क में। और ये जनेश्वर मिश्र पार्क जो है ये आपका कहाँ हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है लखनऊ में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपका लखनऊ में हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस सैनिक स्कूल में पहली बार बालिकाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई है? बालिकाओं के लिए पहली बार प्रवेश की अनुमति दी गई है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो भी आपका पहली बार होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा जो है ये स्कूल हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 26 और 26 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल। कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल की बात हो रही है और ये जो स्कूल है ये आपका कहाँ हो जाता है ये भी आपको बताना है।
तो ये स्कूल आपका हो जाता है लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में ये स्थित हो जाता है, कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल। और इसमें बालिकाओं को भी प्रवेश की अनुमति दे दी गई है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। हाल ही में किस राज्य की विधायिका द्वारा विशेषाधिकार हनन मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई है? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर आपका उड़ीसा में? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 27, और 27 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधायिका द्वारा विशेषाधिकार हनन मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का 37वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है? लखनऊ में, आगरा में, मेरठ में या फिर आपका गाजियाबाद में? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है लखनऊ में। लखनऊ में आपका भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का 37वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। भारत के किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन मालिकों के पंजीकरण शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है? भारत के किस राज्य की बात हो रही है, ये आपको बताना है। पंजीकरण शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो जाता है आपका डी यानी उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो है आपका इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के पंजीकरण शुल्क वापस करने का निर्णय लिया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये किस लिए किया गया है? क्योंकि ये ईवी को बढ़ावा देना चाहते हैं। ईवी वाहन को यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन को ये बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाओं का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में सम्मानित किया गया है? कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 30, और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है 2 महिलाओं को। 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर प्रत्याशियों के लिए कितने लाख रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित कर दी थी, ये आपको बताना है। ये बात है चुनाव के दौरान की। ठीक है, ये आपको बताना है। 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 40 लाख रुपए या फिर आपका 30 लाख रुपए? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 31, और 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 40 लाख रुपए। ठीक है, 40 लाख रुपए की सीमा उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दी थी महापौर के लिए, यानी महापौर के जितने भी प्रत्याशी थे 40 लाख रुपए से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। वर्ष 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पहला? क्वेश्चन नंबर हो जाता है 32, और 32 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दूसरा स्थान। दूसरा स्थान हो जाता है उत्तर प्रदेश का आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने में। ये इस तरह के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। किस राज्य सरकार ने सार किस राज्य सरकार के द्वारा शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रॉप आउट छात्रों को स्कूल वापस लाने की घोषणा की है? किसके द्वारा जो है घोषणा की गई है छात्रों को वापस लाने की, और इसके लिए उन्होंने शारदा कार्यक्रम भी चलाया है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शारदा कार्यक्रम चलाया गया है। और ये क्यों चलाया गया है? क्योंकि जो आपके ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो आपके ड्रॉप आउट छात्र छात्रा हैं, उनको जो है वापस स्कूल में लाना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। किस राज्य में वैज्ञानिकों के द्वारा एंजाइम से तैयार होने वाले कपड़ों की नई तकनीक खोजी गई है? नई तकनीक खोजी गई है एंजाइम से तैयार होने वाले कपड़ों की। कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर आपका उत्तर प्रदेश में? तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्य के वैज्ञानिकों ने एंजाइम से तैयार होने वाले कपड़ों की नई तकनीक खोजी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। भारत के किस राज्य की सरकार के द्वारा शिक्षकों की नई भर्तियों के लिए एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है? तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, जो आपका शिक्षकों की भर्ती को
करेगा। ठीक है, और शिक्षकों की भर्ती आप जानते हैं काफ़ी दिनों से नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। वर्ष 2023 में प्रदेश की चंद्रकांता ने मिसेज यूपी क्लीन ऑफ एक्सीलेंस ग्रांड फिनाले का खिताब जीता है, और ये किस जनपद से संबंधित हो जाती है ये आपको बताना है। बुलंदशहर से, गाजियाबाद से, आजमगढ़ से, या फिर आपकी मेरठ से। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 36, और 36 का करेक्ट आंसर हो जाता है बुलंदशहर से। बुलंदशहर से संबंधित हो जाती हैं चंद्रकांता। इन्होंने मिसेज यूपी क्लीन ऑफ एक्सीलेंस ग्रैंड फिनाले का खिताब जीता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 का विनर ऋषि सिंह को चुना गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से हो जाता है। ठीक है, ऋषि सिंह की बात हो रही है, और इन्होंने जो है ये विनर रहे हैं इंडियन आइडल 13 के। ये किससे संबंधित हो जाते हैं? अयोध्या से, आगरा से, बागपत से, या फिर आपके बलिया से। ऋषि सिंह आपके अयोध्या से संबंधित, और ये विनर रहे हैं इंडियन आइडल 13 के। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने गांव के प्रधानों, पंचायत सहायकों और सफाई कर्मियों और सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय लिया है? ये कौन सी हो जाती है ये आपको बताना है। तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अपने गाँवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से गांव के प्रधानों को और पंचायत सहायकों को और सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाने का निर्णय लिया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने में सफलता हासिल हुई है? ज्वालामुखी बनाने में सफलता हासिल हुई है, कौन सा विश्वविद्यालय हो जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 39, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने में सफलता हासिल हुई है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। किस राज्य की सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ हम लगा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हमें बड़े देखभाल के क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ की बात की गई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा हैंडलूम और पावरलूम उद्योग विकास योजना को मंजूरी दी गई है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। मई 2023 में किस राज्य की सरकार के द्वारा 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया? 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और ये हमारे इस वीडियो में हमारे हो जाते हैं टॉप 100 क्वेश्चन। और एक टॉप 100 क्वेश्चन की एक वीडियो हमने बनाई है जनवरी से लेकर नवंबर तक की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, और करंट अफेयर की, यूपी की भी आपको काफ़ी वीडियो वहाँ देखने को मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 42। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में काशी की तर्ज पर रोपवे निर्माण को मंजूरी दी गई है? काशी की तर्ज पर रोपवे निर्माण किया जाएगा लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, या फिर आपका बरेली में। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है प्रयागराज। प्रयागराज में जो है काशी की तर्ज पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। वर्ष 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस राज्य को पछाड़कर चीनी उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच गया? उत्तर प्रदेश किस राज्य को पछाड़कर जो है शीर्ष पर पहुंच गया ये आपको बताना है। कर्नाटक को पछाड़कर, बिहार को, या फिर आपका महाराष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 43, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पछाड़कर चीनी उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच गया है। ठीक है, इससे पहले कौन होता था? इससे पहले आपका महाराष्ट्र होता था नंबर 1 पे। अब नंबर 1 पे आपका चीनी उत्पादन में आ गया है उत्तर प्रदेश। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2023 में किस देश के साथ शैक्षिक, सांस्कृतिक व आर्थिक क्षेत्रों में समझौता किया है? किस देश के साथ जो है शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रों में समझौता किया है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के साथ हाल ही में उत्तर प्रदेश ने शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में समझौता किया है।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। मई 2023 में बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बेबी रोबो केयर का निर्माण किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। कौन सी जो है वो संस्थान हो जाता है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 45 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू के द्वारा बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बेबी रोबो केयर का निर्माण किया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस बनाने के लिए 52 शहरों का चयन किया है और इसमें उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है? टोटल हो जाते हैं जो आपके पूरे देश से लिए गए हैं 52, और 52 में उत्तर प्रदेश के कितने हो जाते हैं ये आपको बताना है। तो 52 शहरों में उत्तर प्रदेश के आपके 5 शहर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों को गोवर्धन योजना में सम्मिलित किया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। उत्तर प्रदेश के रामायणकालीन स्थलों को किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा ये आपको बताना है। रामायणकालीन स्थल हो जाते हैं और किस देश के द्वारा जो है इनको विकसित किया जाएगा? नेपाल के द्वारा, भूटान के, श्रीलंका के या फिर आपका कंबोडिया के? क्वेश्चन देख रहे हैं हम 47 और 47 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा रामायणकालीन स्थलों को विकसित किया जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। वर्ष 2023 में नई संस्कृति नीति 2023 लाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा किस राज्य की सरकार के द्वारा की गई है? बात की गई है नई संस्कृति नीति 2023 की। तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के द्वारा वर्ष 2023 में नई संस्कृति नीति 2023 लाने की घोषणा की गई है। और इस वीडियो की अगर आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी विद एलिस एलेक्स। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 49। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगमों में नो थ्रो ट्रिपल आर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? कौन सा हो जाता है आपका ये? नो थ्रो ट्रिपल आर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कितने सेंटर स्थापित किए जाएंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 49 और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 11 सेंटर आपके नगर निगमों में नो थ्रो ट्रिपल आर सेंटर के स्थापित किए जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नोएडा की तर्ज पर कितने हेक्टेयर में ग्रेटर अलीगढ़ एनसीआर तैयार किया जा रहा है ये आपको बताना है। ये तैयार किया जा रहा है कितने हेक्टेयर में? 250 हेक्टेयर, 300 हेक्टेयर, 350 हेक्टेयर या फिर आपका 400 हेक्टेयर? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 50 और 50 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 300 हेक्टेयर। ठीक है, 300 हेक्टेयर में जो है नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ एनसीआर तैयार किया जा रहा है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में? और बात है ये आपकी जून 2023 की। विनोद चौहान, मुकुल गोयल, अजय शर्मा या आपके विजय कुमार? क्वेश्चन नंबर 51 है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है विजय कुमार। विजय कुमार को जून 2023 में उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 52। उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा अश्वगंधा के मोलिक्यूल से कोरोना वायरस के जीन को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की है? कोरोना वायरस के जीन को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की है, ये कौन सा जो है आपका विश्वविद्यालय हो जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 52 और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा अश्वगंधा के मोलिकूल से कोरोना वायरस के जीन को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 53 के बारे में। किस राज्य की सरकार के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है? यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई रैंकिंग 23 में उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय देश का 5वां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन जाता है? देश का 5वां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन जाता है।
कौन सा हो जाएगा वो विश्वविद्यालय, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 54, और 54 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जो आपकी शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है, उसमें आपका 5वां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात कर लेते हैं, ये आपकी 5 जून की बात हो जाती है। जो आपका 5वें नंबर पे ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 5वां स्थान मिल जाता है। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 9वां स्थान मिल जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एएमयू की बात करते हैं तो एएमयू को आपका 9वां स्थान मिलता है, और बीएचयू को आपको मिलता है 5वां स्थान। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 55। जून 2023 में जून 2023 में किस राज्य की सरकार के द्वारा स्टाम्प चोरी रोकने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामे को मान्य करने की घोषणा की गई है? स्टाम्प चोरी को रोकने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य करने की घोषणा की गई है। ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प चोरी को रोकने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य करने की घोषणा कर दी गई है। बात कर लेते हैं 56 के बारे में। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कितने निजी विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? निजी विश्वविद्यालयों को खोला जाएगा, कितने विश्वविद्यालयों को खोला जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 56, और इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाता है 6। 6 विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा खोला जाएगा, और ये हो जाएंगे आपके निजी विश्वविद्यालय। कितने हो जाएंगे? 6 नंबर हो जाएंगे। बात कर लेते हैं 57 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है? खिलाड़ियों को सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? यूपी सुविधा ऐप, खेल साथी ऐप, सारथी ऐप, या खेलो इंडिया ऐप? 57 की बात हो रही है, और 57 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है खेल साथी ऐप। ठीक है, खेल साथी ऐप की घोषणा की गई है, और ये की गई है खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए। बात कर लेते हैं 58 के बारे में। हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा 2017 से 21 तक सभी लंबित चालानों को माफ करने का निर्णय लिया है? कब से कब तक? 2017 से और 21 तक के सभी चालानों को माफ करने का निर्णय लिया गया है। ये भी आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार हो जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो आपके 2017 से और 2021 के बीच के सभी जो लंबित चालान हैं, उनको माफ कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 8,000 करोड़ रुपए की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है? कौन से हो जाएंगे? प्रतापगढ़, देवरिया, उपरोक्त तो दोनों, या कोई भी इनमें से नहीं होगा। 59 की बात कर रहे हैं, और 59 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उपरोक्त तो दोनों। ठीक है, आपको देख लेना है। 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का जो है शिलान्यास किया गया है। ये आपका प्रतापगढ़ भी हो जाता है, और आपका देवरिया भी हो जाता है। किसके द्वारा किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्री हो जाते हैं नितिन गडकरी। कितने करोड़ रुपए की ये परियोजना है? ये आपकी 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 60। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं पहले मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, या शिवराज सिंह चौहान? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 60, और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बात कर लेते हैं 61 के बारे में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास व नवीन एवं नवीनीकरण विकास अभिकरण ने किसके संचालन के लिए समझौता किया है? किसके संचालन के लिए समझौता किया है, ये आपको बताना है। 61 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सौर ऊर्जा चलित नौकाएं। जो आपकी सौर ऊर्जा से चलने वाली नौकाएं हैं, उनके लिए समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास और नवीन एवं नवीनीकरणीय विकास अभिकरण के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं 62 के बारे में। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन शहरों के मध्य वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है? जुलाई की बात हो रही है, बात की गई है
वंदे भारत ट्रेन की, तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक चली है? अयोध्या से प्रयागराज, गोरखपुर से वाराणसी, लखनऊ से आगरा या फिर गोरखपुर से लखनऊ। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 62 और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है गोरखपुर से लखनऊ। गोरखपुर से लखनऊ ट्रेन चली है वंदे भारत ट्रेन, और इसकी जो शुरुआत है वो आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। जुलाई 2023 वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? बात कर रहे हैं जुलाई 2023 की, वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह आपका कहाँ किया गया है? आगरा में, गौतम बुद्ध नगर में, सोनभद्र में या फिर आपका मेरठ में। 63 की बात हो रही है और ये आपका हो जाता है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 64 के बारे में। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा राज्य के सभी सरकारी विभागों को किस वर्ष तक पेपरलेस करने का निर्णय लिया गया है? बात की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की, और पेपरलेस करना है सभी विभागों को। ये कब तक हो जाएगा? 2030 तक, 2024 तक, 2026 तक या 2027 तक। 64 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 2024 तक। 2024 तक उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, सभी सरकारी विभाग हैं उनको पेपरलेस कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं 65 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर खेल प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है? किस राज्य की तर्ज पर खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? गुजरात की, पंजाब की, कर्नाटक की या फिर आपका बिहार की। 65 की बात हो रही है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है गुजरात। गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। बात कर लेते हैं 66 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में कितने जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया गया है? आवासीय संस्कृत विद्यालय जो शुरू किए जाएंगे 10 जिलों में, 15 जिलों में, 20 जिलों में या फिर आपके 25 जिलों में। 66 की बात हो रही है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 15 जिलों में। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। बात की गई है 67 के बारे में। किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकारों के द्वारा कौन सा डिजिटल सर्वे शुरू करने का निर्णय लिया है? कौन सा डिजिटल सर्वेक्षण हो जाता है? आपको देख लेना है। ये आपका ई सुरक्षा हो जाएगा, ई सुरक्षा, ई सेवा, ई पड़ताल या फिर ई सहायता। बात की गई है डिजिटल सर्वेक्षण की, तो ये हो जाता है आपका ई पड़ताल। ठीक है, ये आपका ई पड़ताल हो जाता है और इससे जो है आपका डिजिटल सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं 68 के बारे में। किस राज्य की सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए संपर्क स्मार्ट शाला या स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? किस सरकार की बात हो रही है? तो ये भी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा सभी सरकारी स्कूलों के लिए संपर्क स्मार्ट शाला और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं 69 के बारे में। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के पूर्वा धवन ने किस सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा फहराया है? पूर्वा धवन की बात हो रही है, ये नाम है आपको याद रखना है। और सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा फहराया है, कौन सी हो जाती है? माउंट एल्ब्रूस, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलीमंजारो या इनमें से कोई नहीं। 69 की बात हो रही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो की चोटी पर पूर्वा धवन ने जो है तिरंगा फहराया है। बात कर लेते हैं 70 के बारे में। जुलाई 2023 में किस राज्य की सरकार के द्वारा गोवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राहुल चौधरी को। ये जो है किस राज्य की सरकार की बात हो रही है? तो ये आपकी हो जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोवंश संवर्धन और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात कर लेते हैं 71 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर व वाटर स्पोर्ट रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? कानपुर नगर में, आगरा में, गोरखपुर में या फिर आपका हो जाता है लखनऊ में। बात की गई है 71 के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है लखनऊ में। लखनऊ में आपका
सबसे बड़ा एडवेंचर व वाटर स्पोर्ट रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बात की गई है 72 के बारे में। केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी की गई स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 10 लाख की आबादी में दूसरा स्थान मिला है? 10 लाख की आबादी में दूसरा स्थान मिला है पूरे देश में। ठीक है, पूरे देश की बात हो रही है, तो ये हो जाता है आपका आगरा। ठीक है, आगरा को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख की आबादी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बात कर लेते हैं 73 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस अभ्यारण्य का नाम बदलकर राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य कर दिया गया है? हस्तिनापुर अभ्यारण्य का, चंद्रप्रभा का, बखीरा का या आपका कतरनिया घाट का? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका हस्तिनापुर अभ्यारण्य। हस्तिनापुर अभ्यारण्य का नाम बदलकर वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। बात करते हैं 74 के बारे में। वर्ष 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल पर बातचीत करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर हो जाता है? कौन सा राज्य शीर्ष पर हो जाता है, या आप कह सकते हैं किस राज्य के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बात करते हैं अपने मोबाइल पर? बिहार के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के या फिर आपके उत्तर प्रदेश के? 74 की बात हो रही है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो है मोबाइल पर बातचीत करने के मामले में उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं सबसे आगे हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 75 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन टांग्या समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जनपद में वन टांग्या ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? कौन सा जनपद हो जाता है जिसमें वन टांग्या ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? बलिया हो जाएगा, गोंडा, बहराइच या फिर आपका अयोध्या? 75 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है गोंडा। गोंडा में वन टांग्या ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बात कर लेते हैं 76 के बारे में। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है? भाग्य लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना या मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना? 76 की बात हो रही है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये आपको याद रखना है और कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है इस योजना के विस्तार के लिए। बात कर लेते हैं 77 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के किस शहर को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा? रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा मेरठ, मथुरा, कानपुर या फिर आपका अयोध्या? 77 की बात हो रही है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका कानपुर। कानपुर को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा। बात कर लेते हैं 78 के बारे में। कुशल खिलाड़ी कोच योजना की शुरुआत की गई है और यह उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको डिटेल वाइज पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा और सभी वीडियो वहाँ जो है मंथ वाइज भी मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस सेट भी वहाँ करंट अफेयर के मिल जाएंगे। ठीक है, 78 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा कुशल खिलाड़ी कोच योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं 79 के बारे में। किस राज्य की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि राज्य के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 9 से 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएगी? निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने की बात हो रही है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि आपके जो राजकीय माध्यमिक स्कूलों के 9 से 12वीं तक के बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं 80 के बारे में। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किन मोटे अनाजों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है? बाजरा, ज्वार, मक्का या फिर उपरोक्त सभी? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका उपरोक्त सभी। बाजरा भी हो जाता है, ज्वार भी हो जाता है और आपका मक्का भी हो जाती है। ठीक है, इन मोटे अनाजों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाएगा। बात कर लेते हैं 81 के बारे में। सितंबर 2023 में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है और यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जाएगा? रामायण पार्क की बात हो रही है और ये आपका सितंबर में हो जाता है, सितंबर में इसकी घोषणा हो जाती है। ये कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में,
प्रयागराज में, मथुरा में या फिर आपका लखनऊ में। 81 की बात की गई है और 81 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है लखनऊ में। लखनऊ में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। बात कर लेते हैं 82 के बारे में। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है और यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, ये आपको बताना है। साइंस 20 सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है आगरा में, प्रयागराज में, गौतम बुद्ध नगर में या फिर आपका गाजियाबाद में। 82 की बात की गई है और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में साइंस 20 और सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। बात करते हैं 83 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों का सम्मानित किया गया है? कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 64 को, 88 को, 94 को या आपके 104 को। 83 की बात हो रही है और 83 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 94। 94 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए। बात कर लेते हैं 84 के बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्राचीन ज्ञान पर कोर्स कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान को सौंपी है? भारतीय प्राचीन ज्ञान पर कोर्स कराया जाएगा, किसके द्वारा कराया जाएगा? आईआईटी बीएचयू के द्वारा, आईआईटी रुड़की के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा या आईआईटी एएमयू के द्वारा। 84 की बात करते हैं तो 84 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आईआईटी कानपुर के द्वारा। आईआईटी कानपुर के द्वारा भारतीय प्राचीन ज्ञान पर कोर्स कराने की जिम्मेदारी दी गई है। बात करते हैं 85 के बारे में। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? भारतीय ड्रोन शक्ति की बात हो रही है, किस शहर में इसका आयोजन किया गया है? लखनऊ में, गाजियाबाद में, मेरठ में या फिर आपका सहारनपुर में। 85 की बात हो रही है और 85 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। बात कर लेते हैं 86 के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बहुप्रतीक्ष हेमले प्ले ने अपना पहला स्टोर खोला है? किस शहर में खोला है बहुप्रतीक्ष हेमले प्ले ने? अयोध्या में, आगरा में, प्रयागराज में या फिर आपका लखनऊ में। 86 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका लखनऊ में। लखनऊ में बहुप्रतीक्षित हेमले प्ले ने अपना पहला स्टोर खोल दिया है। बात कर लेते हैं 87 के बारे में। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है मुरादाबाद को, प्रयागराज को, वाराणसी को या फिर आपका आगरा को। 87 की बात हो रही है और 87 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आगरा। आगरा को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। बात कर लेते हैं 88 के बारे में। अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा किया गया है? 18 अटल आवासीय विद्यालयों की बात हो रही है तो इसका जो लोकार्पण है ये आपका हो जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण उत्तर प्रदेश में किया गया है। बात कर लेते हैं 89 के बारे में। पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, ये आपको बताना है। पहला हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड शो हो जाता है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। बात की गई है आपकी 89 की और 89 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 90। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद को फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है? किस जनपद में ये खोला जाएगा प्रोसेसिंग सेंटर? कानपुर में, आगरा में, लखनऊ में या फिर आपका वाराणसी में। 90 की बात हो रही है और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है वाराणसी। वाराणसी में आपका फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। बात कर लेते हैं 91 के बारे में। उत्तर प्रदेश में निर्मित सौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? सौर्य संग्रहालय की बात हो रही है सतीश महाना के द्वारा, आनंदीबेन पटेल के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा या केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। 91 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश में सौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। बात कर लेते हैं 92 के बारे में। किस राज्य की सरकार के द्वारा सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क
विकसित करने का निर्णय लिया गया है। कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। गुजरात, पंजाब, बिहार या फिर आपका उत्तर प्रदेश। 92 की बात हो रही है और इसका करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बात कर लेते हैं 93 के बारे में। हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय की ऑटोटोरेप टीम ने कृत्रिम हाथ का निर्माण किया है और यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित हो जाता है। किस जनपद में स्थित हो जाता है ये आपका कहाँ हो जाता है ये आपको बताना है। कानपुर में हो जाता है, लखनऊ में, बरेली में या फिर आपका औरैया में। बात की गई है आपकी 93 की। 93 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है कानपुर में। कानपुर में स्थित हो जाता है आपका विश्वविद्यालय और ये इसका नाम हो जाता है हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय। बात कर लेते हैं 94 के बारे में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है। मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है बस्ती में, मैनपुरी में, झांसी में या फिर आपका गोंडा में। 94 की बात हो रही है और 94 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है गोंडा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गोंडा में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं 95 के बारे में। एशियन पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। कौन सा हो जाता है ये, कहाँ से संबंधित हो जाते हैं अंकुर धामा। हरदोई से, आगरा से, बागपत से या फिर आपके मेरठ से। 95 की बात हो रही है और 95 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बागपत से। बागपत से संबंधित हो जाते हैं अंकुर धामा जिन्होंने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ जीता है, ये जीता है आपका एशियन पैरा गेम्स 2023 में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये आपको याद रखने हैं। बात कर लेते हैं 96 के बारे में। बल्क ड्रग पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाने का निर्णय लिया गया है। बल्क ड्रग पार्क की बात हो रही है, यह आपका झांसी में, चित्रकूट में, ललितपुर में या फिर आपका महोबा में। 96 का करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है ललितपुर में। ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जाना है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं 97 के बारे में। भारत का वह पहला राज्य कौन सा हो जाता है जिसने कृषि वानिकी 2023 को अंतिम रूप दिया है। कौन सा हो जाता है वह राज्य जिसने कृषि वानिकी 2023 को अंतिम रूप दिया है। तो यहाँ हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात कर रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 97 का करेक्ट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। बात कर लेते हैं 98 के बारे में। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शहरों की सड़कों का प्रबंधन करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया है। किस एजेंसी का गठन किया गया है और ये किया गया है 2023 में। यीडा का, यूरीडा का या फिर आपका गीडा का। 98 की बात करते हैं और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यूरीडा। यूरीडा का गठन किया गया है आपका शहरों की सड़कों का प्रबंधन करने के लिए। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको देख लेनी है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, इसको आप कहा जाएगा यूरीडा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपका यूरीडा हो जाता है। बात कर लेते हैं 99 के बारे में। नदियों में उप खनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए किस राज्य के द्वारा सर्वे की योजना बनाई गई है। सर्वे की योजना बनाई गई है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश में नदियों में उप खनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे की योजना बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 100 और इसमें हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारी डिटेल वीडियो नहीं है, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखनी है और या डिटेल वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे और इसके अलावा वहाँ आपको यूपी स्पेशल जो है डिटेल वाइज मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। वर्ष 2023 में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है।
कानपुर में, आगरा में, लखनऊ में या फिर आपका गाजियाबाद में। बात हो रही है 100 की। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है लखनऊ। लखनऊ में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ भी ये पहली बार किया गया है। बात कर लेते हैं 101 के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किडनी मरीजों के लिए किन जिलों में डायलिसिस यूनिट लगाने का निर्णय लिया गया है। डायलिसिस यूनिट लगाई जाएगी उत्तर प्रदेश के जिलों में। कहाँ कहाँ लगाई जानी है ये आपको बताना है। लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में या आपका उपरोक्त सभी में। तो ये आपकी लखनऊ में भी लगाई जानी है, वाराणसी में भी और आपका गोरखपुर में भी। ठीक है, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जगह जो है आपका किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस यूनिट लगाने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हमारी वीडियो हो जाती है आपकी जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर की, और इसमें हमारे हो जाते हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, और एक टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो अभी हमारे चैनल पर और मिल जाएगी आपको, और वो मिल जाएगी आपकी जनवरी से नवंबर तक की। ठीक है, वो भी आपको देख लेनी है, उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और इसकी बाकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।